हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्णा पटेल आप सभी का विनर्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 8 होने वाली है, जिसमें अभी तक हम दो चर वाले रेखिक समीकरण में हम 3.3 आज हम शुरू करने वाले हैं। 3.2 हमारी समाप्त हो चुकी है और पिछली क्लासेस में आपको वहां पे सारी क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, ये जो हमारे सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक हमने प्रतिस्थापन विधि पूरी कंप्लीट कर ली है और आज हम करने वाले हैं विलोपन विधि से संबंधित सवाल, है ना। आज हम करने वाले हैं विलोपन विधि से संबंधित हमारे आज सवाल हम करने वाले हैं। 3.3 आज शुरू करेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, तो बढ़िया तरीके से आ जाइए। सारे सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आपके सामने है कि पहला सवाल, समीकरण के युग्म आपको दिए गए हैं। पहला रेखिक समीकरण और दूसरा रेखिक समीकरण, दोनों रेखिक समीकरण के आपको युग्म दिए गए हैं। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि से आपको सवाल सॉल्व करना है। अब विलोपन यानी कि आपको एलिमिनेशन बोलते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। हाँ, और इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, हाँ, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों से हमको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और ये भी हमको देखना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम सॉल्व सवाल को करें तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को मान लेते हैं। जो पहला समीकरण नंबर हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा वाला हो गया हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को हमने इनमें नाम रख दिए। नाम रखने के बाद में हमने इनमें क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 में x जो है और दूसरे वाले में जो x है, यहां पर हमारे जो चर राशि है यहां पर बराबर नहीं है। दोनों चर राशियां हमारी बराबर नहीं है। पहले वाले में गुणांक 1 है और दूसरे वाले में कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में, ओके, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा, 1 का गुणा। अच्छा, ये क्यों हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर एक कितना गुणांक है, यहां पर 1 है, तो उस 1 का आपको यहां पर इंटू करना है, ये बात ध्यान रखें आप। और यहां पर कितना है, 2 है, तो आपको यहां पर 2 का इंटू करना है, पूरी इक्वेशन में करना है। ठीक है, समीकरण में करना, आपको पूरे समीकरण में आपको इंटू करना है। तो देखिए जब 2 का हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10। ठीक है बच्चों, हाँ, उसके बाद में कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4। ये हो गया आपका बढ़िया तरीके से। हाँ, अब देखिए यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहां क्या करेंगे, यहां पर हमारे चिन्ह बराबर आ गए हैं। हमारी जो वेरिएबल है ना, जो चर राशि है हमारी, एक्स वाली बराबर आ गई है, वाई वाली बराबर नहीं है, एक्स वाली तो बराबर है। देखिए यहां पर एक्स वाली अभी तक बराबर थी क्या, नहीं थी। वाई वाली बराबर थी क्या, नहीं थी। वाई की चर राशियां भी बराबर नहीं थी। अब हमने x के वेरिएबल को बराबर हमने बना लिया, x की चर राशि को हमने बराबर बना लिया है। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। यहां हम कर देंगे चिन्ह परिवर्तन करेंगे, चिन्ह परिवर्तन। और चिन्ह का परिवर्तन किसमें करेंगे हम, जो दूसरे नंबर की जो है ना, ये दूसरा समीकरण बना, इसमें हम कर देंगे। ओके, हाँ, तो यहां अगर मैं माइनस लिखूं और यहां पे माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये प्लस वाला है तो ये हो जाएगा आपका माइनस। परिवर्तन का मतलब होता है प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस। अब जरा ये बताइए कि जब 2 से 2 कैंसिल होगा, 2x से 2x कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, अब यहां पर कितना फाइनली होगा आपका, 5y होगा। जुड़ेंगे ये दोनों, कितने होंगे, 5y होंगे। अब 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 6 बचेंगे। बच गए 6। तो फाइनली y की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, y की वैल्यू आ गई है 6/5।
क्लियर हो गया? 6 के कौन नीचे चला गया? 5 चला गया बच्चों। ओके, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। हमने क्या किया है, यहां से समीकरण नंबर 1 को उठाया और दूसरे को उठाया, फिर हमने सबसे पहले इनके चर राशियों को देखा। इसकी चर राशि 2x थी और इसकी x थी, तो हमने 2 का इंटू ऊपर कर दिया और 1 का इंटू नीचे कर दिया। तो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण नंबर 2 में 1 का गुणा। तो जब हमने इसको किया तो देखिए ये हो गया 5 दूना 10, फिर 2y, फिर 2x हो गया, फिर 1 का इंटू किया तो 2x, फिर 1 का 3 में किया तो 3y और 1 का 4 में तो किया। तो 1 का इंटू पे करने पे समीकरण नंबर 2 में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में हमने चिन्ह परिवर्तन कर दिया। चिन्ह परिवर्तन के बाद में हमने बढ़िया तरीके से y की वैल्यू निकाली। क्या आई y की वैल्यू? 6/5 आई। अब देखिए, अब हम निकालने वाले हैं x का मान। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे वो अब हम करेंगे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 1 में अभी तक हमने 2 का गुणा किया था, अब क्या कर दीजिए, अब 3 का गुणा कर दीजिए। यहां y वाले का कर दीजिए, y का 3 है और यहां y का 1 है, तो 3 का कर देंगे आप ऊपर। समीकरण 1 में 3 का तथा 2 में 1 का गुणा, ये वाली हम प्रोसेस करेंगे। समझ गए आप? एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर कितना कितना था? 1 था, तो 1 का इंटू इसमें किया और यहां पे 2 था तो 2 का इंटू यहां किया। ओके, अब हम 3 का ऊपर करेंगे और 1 का नीचे करेंगे। अब हम y वाले चर राशि से गुणा करेंगे, y के जो गुणांक है उससे हम गुणा करेंगे। चलिए अब देखिए, तो हम समीकरण उठा लेते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इजिकल टू कितना बना आपका? 5, और ये हो गया आपका 2x माइनस 3y इजिकल टू कितना बना? 4। अब एक साथ क्रॉस लगा दीजिए और ये 3 का इंटू यहां करेंगे और 1 का इंटू यहां करेंगे। ठीक है, किसी भी कोई डाउट नहीं आएगा आपको, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, जब 3 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर कितने हो रहा है आपके? 15 हो रहे हैं। ये 3 का इंटू सभी पार्ट में जाएगा आपका, 3 का इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें हम पूरे समीकरण में गुणा कर रहे हैं। ओके, हाँ, फिर 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका 2x माइनस में 3y बराबर में 4। अब हमने यहां पे लिखा था चिन्ह परिवर्तन, परंतु यहां नहीं लिखेंगे हम। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 3y और 3y कैंसिल हो रहा है, प्लस का 3y और माइनस का 3y डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर चिन्ह परिवर्तन की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। तो हम क्या करेंगे इसमें कि यहां पर 3y से 3y आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएंगे आपके 5y इजिकल टू कितना हो गया? 5x होंगे, 5x हो जाएंगे इजिकल टू कितने होंगे? ये जुड़ेंगे आपके तो 19 हो जाएंगे। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी होने वाली है? 19/5। ये हमारी विलोपन विधि समाप्त हुई। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी? y की वैल्यू आई हमारी 6/5 और x की वैल्यू आई 19/5। ओके बच्चों, अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये वैल्यू वाकई में सही है या गलत है, तो उसका भी आप चेक कर सकते हैं। जो हमारा समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 5, इस पे हम इसकी जांच करते हैं। आप यहां तक उत्तर लिख सकते हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 से इन दोनों वैल्यू को रखते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। इसकी हम क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको तो क्या करना था? विलोपन विधि से सवाल को सॉल्व करना था। तो आपका हल क्या हो गया? x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो देखिए यहां पर आगे हम बढ़े, x बराबर कितना आ रहा हमारा? 19/5 और y का मान हो रहा 6/5। ये 5 आ जाना चाहिए। अब देखिए किस प्रकार से आएगा। मैं एक बात बताता हूं आपको कि जब भी a के अपॉन में b हो प्लस c के अपॉन में भी b हो, ये याद रखना आप, है ना। तो जब भी नीचे संख्याएं आपकी समान हो तो उस संख्या को आप एक बार लिख दीजिए और a प्लस में c कर दीजिए। a प्लस में c, ये फॉर्मूला है, या फिर आप इसको ध्यान रखें आप बच्चों। ओके, हाँ, क्या किया मैंने? b को एक ही बार लिखा है और a प्लस c कर दीजिए। तो देखो मैं 5 को एक बार लिख रहा हूं, बाकी 19 प्लस में 6, क्या ये तो चलने दीजिए। अब 19 और 6 कितने हो रहे हैं? 25, ये ना 25 हो रहे हैं।
तो 25 बराबर 5 बिल्कुल कैंसिल हो पा रहा है ना, 5 बराबर 5। इस प्रकार से आप आपके समीकरण के आपकी जो वैल्यूज निकाली हैं आपने एक्स और वाई की, वहां से जांच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखिए एक बात, बढ़िया तरीके से आपको एक का इंटू यहां नीचे करना था, दो का यहां, और इस वाले में 3 का ऊपर करना था और एक का नीचे करना था। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम कौन सी विधि से करने जा रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो समीकरण को वापिस हम उठाएंगे, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 यहां से ले लेते हैं ना, प्रतिस्थापन विधि का सवाल यहां से ले लेते हैं। ठीक है, ये तो जांच हो गई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाकी यहाँ पे आपके कंसेप्ट बहुत मजबूत होंगे, इस चीज का आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। दूसरे में भी आप वैल्यू पुट करके उसको बराबर कर सकते हैं। ओके, अब हमारा दूसरी आगे हमारी बात होगी। तो यहां पर कितना आ रहा है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। x प्लस 5 बराबर 5, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर x, और दूसरा हो गया 2x माइनस 3y बराबर 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। ओके बच्चों, सवाल को बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x प्लस 3y माइनस 3y बराबर 4। ओके, बराबर 4। ठीक है, अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन विधि तो हमने 3.2 में सारे सवाल हमने किए हैं, वहां पर आप जाके प्रतिस्थापन विधि को और बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। यहां पर भी हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से x का मान, तो हमने x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा समीकरण नंबर 1 से? ये निकलेगा ऐसे, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई। अब यहां पर x का जो y के रूप में मान आया है, इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 2 में। हाँ, तो x बराबर 5 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापित कर रहे हैं वैल्यू को। तो देखिए, तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा? 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर में 4। ठीक है, हाँ, अब x की जगह हम वो वाली वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू क्या है? 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। आपका ध्यान सिर्फ सवाल पे होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी गलती से आपकी x की वैल्यू 5 माइनस वाई की जगह अगर रख दी आपने, तो बिल्कुल आपका आंसर गलत ही जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो 2 5 10, माइनस में 2y माइनस में 3y इज इक्वल टू में 4। मैथ्स में हर कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और हर स्टेप में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। ओके बच्चों, अब यहां पर फाइनली क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने आपको कहा था कि y वाले क्या होंगे? ऐड होंगे। ओके, 10 के पास y नहीं है, बाकी 2 और 3 के पास y है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? मैंने कहा था आपको, जब चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ना है, और जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाना है, साथ में बड़े नंबर का साइन लगाना है। ये बात मैंने आपको कही थी। तो यहां पे हो जाएगा आपका माइनस 5y इज इक्वल टू 4, प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10। हाँ, अब यहां पे कितना होगा? माइनस 5y। फाइनली आपका यहां पे कितना बचने वाला है? यहां पे बचने वाला है 6। ओके, अब 6 काई का बचेगा ये भी आप बताइए। 4, 10 का साइन माइनस का है तो माइनस का लगेगा। मैंने कहा था जोड़ने घटाने पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, ये बात मैंने आपको कही थी। बताइए जल्दी बच्चों, प्यारे बच्चों, ये कौन सी क्लास में हमने पढ़ा था इस चीज को? वो चीज हमने सारी अप्लाई की थी यहाँ पर, कि जब किसी संख्या को हम जोड़ते हैं और घटाते हैं तो हमेशा के लिए हम बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हमारा चिन्ह जो है वो जैसे का वैसा रहता है। तो देखिए यहां पे क्या होने वाला है आपका? -6 अपॉन में -5। ये भी बात ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं,
कि ये जो प्लस का 10 है ना, ये जब उधर गया तो ये माइनस चला गया, ठीक है। बट माइनस का 5 भी जब नीचे जाता तो उसको भी प्लस बना लेते हैं, नहीं, जब नीचे जाना वाला जो डिवाइड में जाता है उसके लिए कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो फाइनली y की वैल्यू कितनी हो गई है, y की वैल्यू आ गई आपकी 6/5 आ गई है। अब इस वैल्यू को हम कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ये बना था हमारा समीकरण नंबर 3, इसमें हम पुट करने वाले हैं, करते हैं, ध्यान से देखिए। हाँ, तो x बराबर 5y, हाँ y बराबर 6/5 को, y बराबर 6/5 को, 6/5 को समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या है हमारा समीकरण नंबर 3, ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 3 है x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू नीचे कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे आप, 1 ले लेंगे। मैंने आपको यही कहा कि अगर ऐसी स्थिति बन पाए बीच में माइनस हो तो नीचे नीचे आप इंटू करेंगे, 5 1 जा 5 होगा। अगर ऐसी स्थिति हो a अपॉन में b माइनस सी अपॉन में d, दोनों संख्याएं जब अलग अलग हो तो b में d का आप इंटू कर दीजिए, कर देंगे। हाँ, तो b में d का इंटू कर देंगे, फिर a में b का कर देंगे और b में c का कर देंगे, ये हो गया bc, बीच में माइनस लगा देंगे। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 माइनस 6, x की वैल्यू हो गई आपकी 19/5। बताइए 19/5 हुई नहीं हुई, हाँ। y की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू 19/5, ये देखिए x की वैल्यू 19/5, यहां पर हमने निकाली थी x की वैल्यू 19/5 निकाली थी हमने, यहां पर 19/5, ओके ठीक है। अब हम, आप कह रहे हैं कि सर सेकंड इक्वेशन को भी प्रूव कर दीजिए थोड़ा सा, तो बिल्कुल हम इसको भी थोड़ा प्रूव करके देख लेते हैं। क्या है दूसरा समीकरण हमारा, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको प्रूव करके देखते हैं। देखिए 2x माइनस 3y बराबर 4 आया है, ये दूसरा समीकरण है, इसको हम प्रूव करते हैं। ओके क्लास, वहां पे आपको कोई पेपर में कोई प्रूफ नहीं करके देना है, सिर्फ आपको x और y की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब विधि के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको विधि विलोपन दी गई है, प्रतिस्थापन दिए, अगर दोनों दिए तो दोनों से वहां सॉल्व करें और x और y के यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, मतलब एक ही मान आएंगे, दोनों विधियों से बराबर मान आने चाहिए तो ही आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, x की जगह लिखेंगे 19/5, 19/5, y की जगह लिखने वाले हैं हम, y की जगह लिखने वाले हैं हम 6/5। फाइनली हमको क्या लेके देना है, 4, 100% इसका उत्तर 4 लाना ही लाना है। अब कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे कि जब 2 से 5 कैंसिल नहीं हो रहा है तो 19 दूना 38 करेंगे, 38 अपॉन में 5 माइनस, ये 3 से 5 कैंसिल नहीं हो रहा है तो 6 18, 18 अपॉन में 5 इजिकल टू में 4 हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको यह कहा था कि जब भी आपके नीचे क्या हो, नीचे वाली जो संख्या है a अपॉन में b प्लस c अपॉन में b हो तो आप b को एक बार लिख दीजिए और a प्लस में c कर दीजिए। बच्चों ऐसा भी आप कर सकते हैं, ओके, नीचे नीचे भी आप इंटू कर सकते हैं, आपके हिसाब से बता दूंगा वो भी। नीचे 5 हो गया, हाँ, अब 38 माइनस कितना कर देंगे हम, 18 कर देंगे, ये हो गया 4। अब जरा मुझे बताइए कि 38 माइनस 18 कितना हो रहा है, 38 माइनस 18 कितना हो रहा है, 38 में से 18 जाएगा तो आपका बचेगा 20 अपन में 5, तो 5 से कितने बार कैंसिल हुआ, तो ये वाली चीज भी आपकी क्या हो गई, इक्वल आ गई। दूसरा समीकरण भी आपका क्या हो गया, कर दिया आपने, बराबर कर दिया। तो कहने का मतलब x और y की वैल्यू सही है। ओके बच्चों, हाँ, थोड़ा सा और मैं चीज क्लियर कर देता हूं, यहां से भी आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। यहां पर देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे कि कई बार क्या होता है कि ये जो 38 है अपॉन में 5 है, अपॉन में यहां पर कितना है 18 है, फिर अपॉन में 5 इजिकल टू कितना हो गया 4 हो गया। ओके हाँ, अब होता क्या है कि बहुत सारे क्या करते हैं 5 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो वही वाली प्रोसेस है यहाँ पर, वही वाली प्रोसेस है। 5 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 होता है, फिर उसका डिवाइड लगाएंगे तो वहां सेम ऐसी ही प्रोसेस आपकी आएगी। अब रही बात इंटू करने वाली, जो मैंने आपको बताई कि सर अगर हम इंटू करें यहां पर तो कौन सी वाली बात होगी, तो देखिए मैं यहाँ पे भी बताता हूं, अगर मैं इंटू करूं तो भी हमारा आंसर सही होगा, 38/5 18/5,
38/5 माइनस 18/5, जरूर 4 आएगा। 5 5 जा 25, नीचे नीचे आप इंटू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 38 में 5 का इंटू करना पड़ेगा, 38 में आप कर दीजिए 5 का इंटू। 8 पंजे 40, 5 दिए 15, 16 17 18, 180, ठीक है। 180, हाँ माइनस में 18 पंजे 90 हो जाएगा। अब 180 में से 90 जाएगा तो आपको 90 ही बचेगा, तो 90, हाँ कितना हो रहा है 18 पंजे 90, और ये हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है 38 में 5 का जो इंटू हमने किया है 5, 8 पंजे 40 की सुन, हासिल का 4, 5 दिए 15, 16 17 18 19, 190 आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है हमारा 190 आ रहा है यहाँ पर 190, 190। अब 190 में से जब 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। और 25, अगर 25 100 को कितने बार डिवाइड करेगा बच्चों, 4 बार डिवाइड करेगा। तो ये वाली बात आपकी आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ पे बराबर 4 लाना था आपको, हाँ लाना था 4, तो जरूर आपका 4 यहाँ पे आ गया है। ओके ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको, 4 बराबर 4 आ गया। तो यहां से हम इन चीजों को फ्रैक्शन में प्लस हो माइनस हो, अगर भिन्न संख्याओं में प्लस हो माइनस हो, इंटू हो डिवाइड हो, तो ये जो हम प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं बहुत इजी तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, आगे बहुत काम आने वाली है। चलते हैं हम आगे। ओके, अब दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर पहले का दूसरा। इसको भी हमको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा 3x प्लस 4y इजिकल टू में 10, ऐसा क्रॉस लगा दीजिए। फिर ये हो गया आपका 2x माइनस 2y बराबर कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। मैंने क्या कहा था आपको, यही कहा था कि इस वाले में क्या करना है, 2 का इंटू कहां कर देंगे, यहां पे कर देंगे। 3 का इंटू कहां पे कर देंगे, नीचे कर देंगे। ऐसा आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, हाँ करने के बाद में हमारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अभी हमारे वेरिएबल बराबर है क्या, नहीं है बराबर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एक काम कीजिए, यहां वाली प्रोसेस लिख लीजिए कि समीकरण ये हो गया आपका पहला, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। हाँ, समीकरण एक में कितने का गुणा करेंगे हम, 2 का गुणा कर देंगे। एक काम कीजिए, बढ़िया तरीके से थोड़ा सॉल्व करते हैं, स्टेप बढ़ा लेते हैं। 3x प्लस 4y इजिकल टू 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा हो गया आपका 2x माइनस 2y बराबर में 2। ठीक है भैया, 2। अब लिख लीजिए कि समीकरण एक में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा। ओके बच्चों, यहां पर ये स्टेप आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ एक दो सवाल के लिए हम ऐसी प्रोसेस चलाएंगे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो वापिस से लिख लीजिए भले ही, 3x प्लस में y इजिकल टू में 10, और यहां क्रॉस लगाना है। फिर आप लिखेंगे 2x माइनस 2y इजिकल टू में 2, और यहां क्रॉस लगाना है, 2 को ऊपर लिख देंगे। किसको लिख देंगे ऊपर, यहां 2 को। देखिए यहां पे और बढ़िया तरीके से आपको बता दूं, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, चलिए 3 को कहा, ये वाला 3 नीचे और ये वाला 2 ऊपर, सिर्फ x के ही गुणांक। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए। तो ये कितना होने वाला है, 2 3 6, यानी 6x, फिर 2 एकम 2 प्लस में 2y, फिर 2 का 5 में 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। हो गया 20, हाँ। फिर 3 का कीजिए, देखो बारी बारी से इंटू करना है आपको, है ना। पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा। ओके, हाँ समझ रहे हैं ना आप लोग बात। हाँ देखो, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, इस प्रकार से कर लीजिए। देखिए ये होने वाला है 6x माइनस में 6y इजिकल टू में 6 हो गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहां पर हम चिन्ह परिवर्तन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चिन्ह परिवर्तन करने पर, चिन्ह परिवर्तन करने पर। ओके, हाँ चिन्ह परिवर्तन। तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका, क्या हो गया, माइनस हो गया आपका, ये हो गया माइनस आपका, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, और ये प्लस का है तो ये माइनस। 6x से 6x कैंसिल हो गया। हाँ 6 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 8y हो जाएंगे, 8y हो गए।
और ये हो गए हैं आपके 20 में से 6 अब जाएंगे तो लगभग बचेंगे आपके 14, मतलब करेक्ट 14 बचेंगे। ठीक है ना। हाँ 14, 14 के बाद में y बराबर होंगे 14/8, ये 2 से कटेगा 7 बार, 2 से गया 4 बार, तो y के वैल्यू हो गई 7/4। ठीक है बच्चों। हाँ उसी प्रकार से जब हमने 2 का इंटू ऊपर किया, 3 का इंटू नीचे किया, अब हम 2 का इंटू ऊपर कर देंगे और 1 का इंटू नीचे कर देंगे। ठीक है बच्चों। हाँ तो अगेन हम ये वाली प्रोसेस चलाएंगे समीकरण 1 तथा 2 में, यहां पर वो वाली बात लिख लेते हैं। हाँ समीकरण 1 में है ना, समीकरण नंबर 1 में कितने का गुणा, 1 में हम 2 का गुणा करेंगे, अभी यहां पर 2 था फिर 2 का करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में कितने का गुणा, समीकरण नंबर 2 में हम करेंगे 1 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, y का गुणांक कौन है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का गुणा। ओके बच्चों, अब देखिए ये हमने का गुणा। ठीक है, अब देखिए समीकरण को फिर से लिखते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 10, फिर वाली कौन सी वाली कंडीशन आ गई हमारी, 3x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, तो यहां पे हमारा समीकरण नंबर 1 है और यहां पर 2 है, तो कितने का कहा मैंने आपको इंटू करने का, ये वाला, ये 2 का कहां कर देंगे, यहां पे कर देंगे, और यहां के 1 का यहां कर देंगे। अब देखिए तो ये होने वाला आपका 6x प्लस में 2y बराबर में 20, देखो 2 का इंटू 3 में होगा तो 6 होगा, फिर 2 का इंटू 2 में इसमें 2, 2 का 10 में होगा तो 20 होगा। हाँ फिर 1 का करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भैया, ये हो गया 4। बात आ गई समझ में। अब चिन्ह परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोहाई से दोहाई डायरेक्ट कट रहा है, क्योंकि ऊपर वाला दोहाई प्लस का है और नीचे वाला माइनस का है। अब देखिए आगे हम करते हैं इसको, तो ये हमारे कैंसिल हो गए हैं, 6 और 2 8x हो जाएंगे आपके, और ये हो जाएंगे आपके 24, तो x बराबर में 24 के बटे में 8 चले जाएंगे, तो ये फाइनली 3 उत्तर आपका हो गया। ठीक है। हाँ अब हम इस सवाल को कौन सी विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। कौन सी विधि से करेंगे हम इसको, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से, हल करेंगे। हल करने पर वहां पर भी हमारे सेम यही आंसर आएंगे। देखिए ओके। हाँ तो y x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, x की वैल्यू हमारी आई थी 3, तो 3 तिया 9, और y की वैल्यू कितनी आई 7/4, तो 3 तिया 9 आई है हमारी। कुछ मिस्टेक हो तो एक बार देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2y था और 10 था, बाकी बढ़िया था। यहाँ पर हमने किया था 2 का इंटू, नीचे 3 का, 2 3 6 और 2 एकम 2 और 10 दूना 20, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। यहाँ पे हमारे 6 से 7 8 हो गए थे, 2 सती 14 और 2 चौके 8, 7/4 हमारा भाई आ गया था। ठीक है बच्चों। हाँ उसके बाद में 20 में से 6 जाएंगे तो 5 जाएंगे, तो ठीक है ये हो गए, और 3 दूना 6, 6 हमारे माइनस के रहेंगे, ये माइनस का था ये प्लस का होगा, और यहाँ पर ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक मिस्टेक ये हो गई हमारी कि यहाँ पे हमको 4 लेना था बच्चों, कितना लेना था, 4 लेना था। तो अगर हम यहाँ पर 4 की सुधार करें, 4 लें अगर हम यहाँ पर, तो देखिए ये हो गया हमारा प्लस का, और 4 भाई करेंगे, ये वाली मिस्टेक हमारी हो गई थी, हमने मिस्टेक पकड़ी है। हाँ तो यहाँ पर हम फाइनली फिर हम यहाँ पे 4 भाई लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 4 भाई लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 4 भाई। हाँ फिर 2 चौक 8 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 8 भाई हो जाएगा, हो गया बच्चों 8। हाँ अब 6 और 6 12 13 14, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 से 14 जब कटेगा, 14 से 14 जब कटेगा तो फाइनली कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, 1 आ गया हमारा। ओके। हाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब x का मान क्या होगा, y की वैल्यू 1 आ गई। हाँ अब x का मान, यहां से तो कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है बच्चों,
क्योंकि हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे हमको 4 करना था, यहाँ पर भी 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10 प्लस 4y बराबर में 10 हो गया। हाँ, अब यहां पर भी 2 था तो 4 का इंटू आपको नीचे करना था, यहां पर आपको 4 का इंटू करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 दूनी की 8 हो जाएगा। इसको फिर से हम कर लेते हैं यहां से बढ़िया तरीके से। ओके, x की वैल्यू कुछ अलग आएगी क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, ध्यान से देखिए। तो 3 दूना 6x प्लस में 4 दूनी 8y बराबर में 20 हो जाएगा, और ये होंगे 4 दूनी 8x माइनस में 4 दूनी 8y बराबर में 4 दूनी 8। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 6 12 13 14, x बराबर कितने हो रहे हैं आपके 28, और x की वैल्यू 28 के अपन में 14 होके फाइनली कितनी मिलने वाली है 2। अब y की वैल्यू कितनी मिली हमारी 1, और x की वैल्यू कितनी मिली हमारी 2। तो आप एक काम कीजिए, इसको जांच कर लीजिए। जांच क्या हो रही है? जांच ये होती है कि ये जो 3x प्लस 4y बराबर 10 आना चाहिए, 3x प्लस 4y बराबर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो देखो 3x प्लस 4y बराबर 10। अब मैं x की जगह कितना रख रहा हूं? 2 रख रहा हूं, तो ये मैंने 2 रख दिया, और y की जगह कितना रखना है अपने को? 1 रखना है। तो 3 दूना 6 और 4 एकम 4, बिल्कुल 10 आ रहा है। ओके, तो यहां से भी आप कभी कहीं पर एक छोटी भी सी भी मिस्टेक आ जाए तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। हमने यहाँ पर 4 नहीं लिया था, तो कितनी बड़ी मिस्टेक आ गई है वो आपको पता है। दूसरे समीकरण में भी आप रख के चेक कर सकते हैं इस टाइप से। गलती से हम लोग सीखते हैं। अब 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर में 2। बच्चों अब x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 2, और y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 2। तो 2 दूनी कितना होगा? 4 माइनस 2, ये हो गया 2 बराबर 2। ओके, यहां से भी आप इन चीजों को जांच करके आपका उत्तर सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे हम चलते हैं, सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। जरूर आपकी x और y की जो वैल्यू हुई 1 और 2 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी। देखिए प्रतिस्थापन से हल करने पर अब हम क्या करेंगे? समीकरण को लिखिए, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर में 10, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर पहला। और अगला जो समीकरण है वो हो 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर में 2। अब तो कोई गलती नहीं है ना? ठीक है, अब इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद में ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि यहां से ऊपर वाले समीकरण को, जो नीचे वाला जो समीकरण है, इसको और आसान बना सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसको दूसरा समीकरण एक और दे सकते हैं। कैसे? यहां से जब 2 कॉमन निकलेगा बच्चों, तो x माइनस में y निकलेगा, आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। आप डायरेक्टली दोनों समीकरणों से भी आप x और y के मान निकाल सकते हैं, पर हम इस समीकरण को बदलने की कोशिश करेंगे। जब 2 नीचे जाएगा तो फाइनली x माइनस वाई बराबर 2 अपन में 2 चला जाएगा, तो x माइनस वाई फाइनली कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2। हमने क्या कर दिया है? समीकरण नंबर 2 को क्या कर दिया? बदल दिया है। तो फाइनली ये वही है। यहां से अगर 2 का हम क्या करें? 2 कॉमन निकालें और 2 का भाग लगा दें, या फिर पूरे समीकरण में अगर हम 2 का भाग लगाएं दोनों पक्षों में, तब ये समीकरण बनेगा। या फिर देखिए, इस समीकरण में दोनों पक्षों में मैं 2 का गुणा कर दूं तो ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ऊपर वाले को हमने क्या कर लिया? हल्का कर लिया। ऊपर वाला जो है पहला समीकरण, ये वाला हल्का नहीं होगा, क्योंकि यहां 3 है और 4 है, तो कोई कॉमन नहीं निकल पाएगा। अब हो देखिए, समीकरण नंबर हम किसमें से मान निकालते हैं? तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से x का मान। अब बताइए x का मान क्या होगा? x का मान होगा 1 प्लस में y। इसका नाम क्या दे दिया अपन ने? समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब इस मान को हम कहां रखेंगे? निकाला किसमें से है? 2 में से निकाला है, रखेंगे हम 1 में रखेंगे। जब 2 में से निकाला है तो 1 में रखेंगे। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालते थे और 2 में रखते थे। अब हमने समीकरण नंबर 2 में से x का मान निकाला है और 1 में रखेंगे। हाँ, तो x के मान को, समीकरण x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों? हाँ, तो 1 क्या है हमारा? 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y बराबर में 10 है, और 3x की वैल्यू हमने क्या निकाली है?
x की वैल्यू हमने निकाली है 1 + y, 1 + y प्लस में 4y = में 10। अब देखिए 3 × 1 = 3 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 4y बराबर में 10। थोड़ा सा और समझ ली थोड़ा इसको, देखिए 3 का 1 में इंटू हुआ, फिर 3 का y में भी इंटू होगा। ओके, हाँ, फिर 4y अपने ही प्लेस पे रहेगा। तो फाइनली ये कितने y हो गए हमारे? 7y हो गए। अब इधर 10 में से कौन घटने को जाएगा? 3 माइनस होने को जाएगा। तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ रही? 7। तो y की वैल्यू बोलो 7 अपन में 7, 7 से 7 कैंसल, तो y की वैल्यू बचेगी आपकी 1। हाँ, अब इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो y बराबर 1 को कोई से भी समीकरण में, समीकरण 3 में कौन था आपका समीकरण नंबर 3? ये था आपका x माइनस ये यहां पे x बराबर 1 + y, x बराबर 1 + y, x बराबर 1 + y। देखो x बराबर 1 + 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। आप चाहें तो ये किस में रखा? मैंने 3 में रखा है। आप चाहें तो आप 1 में भी रख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। एक क्या है हमारा? 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10। y की जगह क्या पुट करने वाले हैं आप? 1 पुट करने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं। तो 3x + 4 ब्रैकेट के अंदर 1 बराबर 10, और 3x + 4 = 4 = 10, and 3x = 10 - 4, and 3x = 6 बचेगा। फाइनल 6 के नीचे 3 जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ओके बच्चों, हाँ, ये कौन से वाले समीकरण में रखा था हमने? 3 में रखा था। ये कौन में रखा? 1 में रखा। आप 2 में भी रख सकते हैं, 2 भी उसी का रूप है। और कौन से वाले? 2 में, इसमें रख लीजिए भले, 2x - 2y बराबर 2 में रख लीजिए। 2x बराबर 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर 2। ठीक है बच्चों, इसमें भी आप रख के देख सकते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह कितना पुट कर रहा हूं? क्या रखना आपने? 1 की जगह y लिखना है। 2x - 2y की जगह आपको 1 पुट करना है, बराबर में 2 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 2x - 2 बराबर में 2, 2 × 2 होगा। ओके, हाँ, उसके बाद में ये हो जाएगा 2x बराबर में 2 प्लस में 2, हाँ, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2। तो फाइनली ये होने वाला है 2x बराबर 4, और x बराबर 4 अपन में 2, तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया है यहाँ पर। ओके, 2 ने 4 को कैंसिल किया इतने टाइम में। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ आपको सवाल ही नहीं करना है, उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, उसके अंदर की जो आपकी जो कई बार आप मिस्टेक कर देते हैं, उन मिस्टेक्स को आपको ध्यान रखना है। आप किस किस तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके बच्चों, वैसे यहां पर तो उपयुक्त विधि हमको विलोपन भी विधि भी लगी और प्रतिस्थापन भी लगी है। करने वाले के लिए दोनों विधियां बहुत आसान हो जाती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब इस प्रश्न में थोड़ा एक विशेष करके हम ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, हाँ, क्या याद रखेंगे हम? देखिए ये हो गया हमारा 3x - 5y बराबर में माइनस के 4 को उधर शिफ्ट कर दिया, प्लस का 4 बना दिया। फिर यहां से आप थोड़ा सा गौर करना, आप 9x तो अपने प्लेस पर ही रहेगा, परंतु 2y को इधर भी तो लाना पड़ेगा, अरेंज तो करना पड़ेगा ना। 7 तो उधर ही है, इसका नाम हो गया समीकरण नंबर 1 और इसका नाम हो गया समीकरण नंबर 2। बात आई समझ में? कुछ नहीं किया हमने, माइनस के 4 को उधर ले गया है, प्लस का 4 बन गया, और चर राशियों को इधर ले लिया और अचर को, तो इसको हमने सिर्फ क्या किया? परिवर्तित किया है, जमाया, हमने इसको अरेंज किया है। ओके, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? यहां पर हम 9 का गुणा ऊपर करेंगे और 3 का गुणा नीचे करेंगे। कर दें क्या? बिल्कुल। तो समीकरण 1 में 9 का तथा 2 में 3 का गुणा, 3 का गुणा। ओके बच्चों, हाँ, तो देखो समीकरण को आप लिख लीजिए बढ़िया तरीके से। तो या तो फिर आपको 9 का गुणा करना है तो आप यहां भी लिख सकते हैं 9 करके, ठीक है, ये हो गया, आप 9 कर दीजिए, यहां पे 9 का गुणा कर दीजिए ऐसे आप लगा के, और यहां पे कितना करेंगे? 3 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 3 = 27 हो जाएगा।
है ना 27x और 9 पंजे 45 हो जाएगा, है ना 45y। फिर ये हो जाएगा 9 चौके 36 हो जाएगा। सभी पदों में करना है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, फिर 3 का फिर आप करेंगे, 3 का 9 में करेंगे तो 27x, फिर 3 का 2 में करेंगे तो 6y, फिर 7 या 21 हो जाएगा। एक क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पर क्या की आवश्यकता है, चिन्ह परिवर्तन की आवश्यकता। किसके वेरिएबल इक्वल हो गए, x के वेरिएबल इक्वल हो गए। तो देखिए, तो यहां हम करेंगे माइनस, यहां पर प्लस और यहां पर फिर माइनस। आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चिन्ह परिवर्तन करने। ठीक है, मैं लिख देता हूं चिन्ह परिवर्तन करने, ठीक है ना, चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह परिवर्तन। ओके, ये हो गए आपके, कैंसल हो गए ये दोनों आपके, ये कैंसल हो गए। अब ये जो दोनों है 45y और 6y, तो 45 का साइन बड़ा है तो 45 का चिन्ह पहले लगा दीजिए आप। हाँ, क्योंकि यहां आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 45 में से 6 जाएगा तो आपका 39y बचेगा। चलिए ठीक है, 45 में से 6 गया तो 39 बचेगा। ओके, अब यहां पे क्या होगा, घटेगा, तो यहां पे आपका बचेगा 5 और 1 15, बच गया 5 और 15, 15 बचेगा प्लस का, और 50 39 बचेगा आपका माइनस का। ओके बच्चों, हाँ, तो y की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, 15 अपॉन में माइनस के 39। अगर दोनों को हम कैंसिल करें 3 से, 3 के टेबल से, तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो y का वैल्यू आ गया आपका -5/13। हाँ, अब अगली प्रोसेस में आप क्या करेंगे, इसी ही समीकरण को लिखेंगे। देखिए, ये हो गया आपका, यहां से 3x - 5y बराबर में आपका 4, फिर ये हो गया आपका 9x - 2y बराबर में आप कितना करेंगे, 7। तो ये वाली लाइन में आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, क्या करना चाहिए हमको, 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए और इस 5 का गुणा नीचे कर देंगे। प्रोसेस समझ में आ गई आपको, ये वाली लाइन आप यहां पर लिख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर। ठीक है बच्चों, हाँ, अब देखिए यहां पर तीनों का 3 में करेंगे तो 6x होगा, 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर में 4 दूनी 8, फिर 5 का करेंगे तो 9 पंजे 45x, फिर 5 दूना 10y बराबर में 7 पंजे 35। अब बात विशेष करके ध्यान ये रखने की है कि 10y से 10y कैंसिल नहीं होगा, आपको चिन्ह परिवर्तन करना ही पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह आपके समान है, तो यहां पे असमान होंगे तभी वो करने पड़ेंगे। तो चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह परिवर्तन, ठीक है ना भैया, चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, चिन्ह परिवर्तन। अब देखिए यहां पे बनेगा आपका प्लस, ये बना माइनस और ये भी बना माइनस, ये दोनों कैंसल, 45 और 6, 45 और 6 आपका बन पा रहा माइनस का 39x। ओके, अब 35 में और 8 में, तो 35 का चिन्ह माइनस का है तो पहले माइनस लगा लीजिए। हाँ, फिर माइनस लगाने के बाद में 35 में से अगर हम 8 को कम कर दें तो कितने बच पा रहे हैं आपके, 2 पे 27 बचने वाले हैं, ठीक है ना। चलो 27 बच गए आपके। हाँ, तो यहां पे अगर हम लोग इन दोनों को कैंसिल करें, 27 बटे में -39, तो आप इनको कर सकते हैं 3 की टेबल से, 3 की टेबल से, और माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, ये बात विशेष करके ध्यान रखें आप। दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए प्लस, और इसको आप 3 से करेंगे, 3 नंबर 27 और 3 एकम 3, 3 तिया 13 बार में, ये हो गया -5/13 और ये हो गया 9/13। ठीक है बच्चों, चलो अब या फिर आप पहले समीकरण में देख के इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं x की वैल्यू, x की जगह क्या रख दूं, x की जगह 9/13 रख दें, 9/13 -5, y की जगह क्या लिख दें हम, y की जगह लिख दें -5/13। ठीक है, अब देखिए लाना क्या है आपको, ये 4 उधर गया था तो प्लस का 4 लाना है, अगर 4 आ जाए तो आपकी x और y की वैल्यू बिल्कुल सही है। देखिए क्या करना है आपको, एक स्टेप बताता हूं आपको, नीचे नीचे संख्या सेम है ना, तो इनको कितनी बार लिखने को कहा था मैंने, एक बार लिखने को कहा था, तो 13 एक ही बार लिख देंगे आप। हाँ,
उसके बाद में 9 तिया 27 होगा, 27 होगा, और माइनस माइनस प्लस, और 25 और 25 25 हो जाएंगे। ओके, 25 हो जाएंगे। हाँ, तो 7 5 12 के 2, हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, और ये 13, और 13 52 को कैंसिल करेगा तो 4 आ गया। कहने का मतलब आपका उत्तर x और y का बिल्कुल सही है। y की वैल्यू आपकी माइनस के 5/13 और x की वैल्यू 9/13 आपकी प्लस में आएगी। यहां से अब हम x और y इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। ये कौन सी विधि है? हम विलोपन विधि से इस प्रश्न को हमने अभी के अभी सॉल्व किया। अब हम इस विधि को, इस रेखिक समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ओके बच्चों, हाँ, प्रतिस्थापन विधि। ओके, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्या है हमारे समीकरण? 9x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर में 4, और दूसरा वाला समीकरण है हमारा 9x माइनस 2y बराबर 7। 9x माइनस 2y बराबर 7, तो ये हो गया आपका 9x माइनस 2y बराबर में 7, समीकरण नंबर पहला। और समीकरण नंबर दूसरा, देखिए यहां पर तो हमको कोई दिक्कतें नहीं आई थी। हमने क्या किए थे? गुणांकों के गुणे कर दिए थे x और y के, तो हमारा वैल्यू किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, यहां पर आप क्या कर सकते हैं? ना तो ये इक्वेशन कुछ छोटी बन सकती और ना ही ये बन सकती, तो वही प्रोसेस हमको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी लॉन्ग करना पड़ेगी। ये इससे बेटर जो विधि अगर है तो वो विलोपन विधि रहेगी, प्रतिस्थापन हो नहीं पाएगी शायद। तो देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से x का मान है ना, तो क्या होगा x का मान? 3x बराबर में 4 प्लस में 5y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। हाँ, अब 3 नहीं हुआ, आप क्या करेंगे? 3 को भी तो लाना पड़ेगा ना भैया। हाँ, तो 4 प्लस में 5y के होल अपॉन में 3, समीकरण नंबर हो गया 3। ध्यान में आ रहा है हर चीजें आपको? अगर पिछली क्लासेस आपने देखी होगी, 3.2 से लगातार हम सवाल करते आ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि के, तो हम यही कर पा रहे हैं कि पहले में से निकाला दूसरे में रखा, दूसरे में से निकाला पहले में रखा, तो कभी तीसरे में रखा, तो हमारे x और y के वैल्यू मिल पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। हाँ, तो यहां पर भी हम वही प्रोसेस कर रहे हैं। बढ़िया तरीके से आप पिछली क्लासेस को भी देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत और क्लियर होंगे। बाकी तो आपके यहां पर हो ही रहे हैं। हाँ, x के मान को, x के मान को समीकरण किसमें भैया? 2 में, 2 में रखने पर, रखने पर, वैसे प्रतिस्थापन लिख रहे हैं तो प्रतिस्थापित करने पर ऐसा भी आप लिख रहे हैं ना। हाँ, स्थापित करने पर ऐसा लिख सकते हैं आप। देखिए, अब यहां पर 2 गुणे आपका 9, x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? x की जगह लिखने वाले हैं 4 प्लस 5y, 4 प्लस 5y होल अपन में 3 प्लस नहीं माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, तो पहले ही फुर्सत में आप इसको कैंसिल कर दीजिए 3 बार में। ये हो गया आपका 3, बाकी 4 प्लस 5y, यहां पर माइनस के 2y इज इक्वल टू 7। आगे की प्रोसेस और ध्यान से देखिए, यहां पर 3 का 4 में इंटू होगा तो कितना होगा बच्चों? 12 होंगे, ये 12 हो गए हैं, 3 25 15y होंगे, माइनस के 2y रहेंगे, इक्वल टू में 7 हो गए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत 3 का 4 में, फिर 3 का 5 में, तो 2y ऐसा ही रहेगा, रहेगा। हाँ, अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको 3 से 4 बार यही बातें, पिछली बातों में यही बातें बताई कि यहां पर ये जो दोनों है, यही इन दोनों का ही मिलन हो पाएगा। इसका मिलन आधा अधूरा रहेगा, क्योंकि इन दोनों का मिलन होगा, क्योंकि दोनों के पास क्या है? मिलन है, मतलब y है दोनों के पास, तो दोनों का मिलन होगा। तो क्या होगा? ये तो आपका हो गया 12, 12 प्लस में कितने? ये हो जाएंगे आपके 13y इजिकल टू 7, और ये हो गए 13y इजिकल टू 7 माइनस में 12, और 13y इजिकल टू में ये हो गए आपके माइनस के 5, तो y बराबर माइनस 5/13। ये हो गया हमारा y बराबर माइनस 5/13। हमने विलोपन से भी यही वैल्यू निकाली थी, माइनस 5/13। देखिए, माइनस 5/13। अब देखिए, इस वैल्यू को हम कहां रखेंगे? y बराबर माइनस 5/13 को
समीकरण कहां रखेंगे, y के मान को समीकरण 3 में, हाँ मैं हर बार 3 में रख रहा हूं तो हम 3 में रख देंगे। आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, तो हम किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो 3 क्या है हमारा, समीकरण नंबर 3 हमारा है ये वाला समीकरण। यहां देखिए, यहां गौर से देखना थोड़ा सा, x बराबर 4 + 5y अपॉन में कितना चल रहा है बच्चों, 3 चल रहा है। ठीक है, हाँ तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। 4 प्लस में 5 ब्रैकेट लगाएंगे, -5/13 करेंगे, फिर होल अपॉन लगाएंगे, जिसके नीचे कौन आ रहा है, 3। ठीक है बच्चों, हाँ उसके बाद की प्रोसेस और थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब गौर करके देखना थोड़ा सा, ये हो गया x हो गया, हाँ अब उसके बाद में ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस करना है आपको, 5 5 25 होल अपॉन में 13 के होल अपॉन में कितना आएगा, 3। इसके 4 के नीचे कुछ नहीं, तो आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं बच्चों, क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। इतना क्लियर है, हाँ उसके बाद में आगे की स्टेप को थोड़ा और ध्यान दीजिए। x बराबर क्या चलने वाला है, x बराबर हमारा चलने वाला है 13 एकम 13, फिर 13 चौके 52, -25 एकम 25, होल अपॉन में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। मैंने आपको एक बार ये बताया था, इसके पहले भी मैंने यही बताया था कि 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप क्या ले सकते हैं बच्चों, 1 ले सकते हैं। ले लिया, हाँ अब यहां पर क्या कंडीशन बन पा रही है, यहां पर बन रही है आपकी, देखो 52 में से अगर हम 25 को कम करेंगे तो 27 बनेंगे आपके। तो x बराबर 27, 52 में से 25 गए तो 27 बचेंगे, है ना। 52 में से ये कह दो अपॉन में 13 इंटू 1 ऊपर चला गया, नीचे 13 आ गया, है ना। नीचे कौन आ गया, 3 आ गया भैया, कौन आ गया, 3 आ गया है। 13 तो था, नीचे 3 था। ये उलट गुणित हो जाएगा बच्चों, ओके हाँ। ये 1 किसके इंटू में जाएगा, इसके, और 3 किसके इंटू में जाएगा, 13 के। तो देखो 3 13 के इंटू में गया है, तो 3 ने 27 को कितनी बार कैंसिल किया, 9 बार। तो 9/13, यहां पर भी हमारा x और y का वैल्यू 9/13 आया है। ओके बच्चों, हाँ x का वैल्यू 9/13 आया है, x का वैल्यू 9/13 आया है। ओके हाँ, तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। और बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रही तो आप कमेंट बॉक्स में दें। बाकी आज का अगर हम लोग देखें तो विनर्स ऑनलाइन स्कूल का यहाँ पर ऑफिशियल चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ से आपको पीडीएफ क्लासेस मिल जाएगी और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं विनर्स ऑनलाइन स्कूल, यहाँ से आप इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ एक बेहतरीन शेयर करें इसको, और अपना परसेंटेज बना बढ़िया सा बनाइए। क्लास 10th में बेहतरीन परसेंटेज के लिए आप इन चीज़ों से भी कुछ कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है। और बाकी आप देख रहे हैं विनर्स का ऑनलाइन चैनल है। कैसी क्या लगी आज की क्लास, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।